अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है क्यूबाइटल फोसा पे। लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं बताती चलूँ कि आप मेरे चैनल डेली डोज ऑफ एजुकेशन को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल वीडियोस को सिलेक्ट करें ताकि आपको नई आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। आज लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताती चलूँ कि आप के लिए जो है अभी तक मैंने प्रीवियस लेक्चर्स बनाए हैं, वीडियो लेक्चर्स, उसमें मैंने एफएससी का सिलेबस कवर अप किया था। फिर मैंने एमडी कैट का भी, क्योंकि एमडी कैट का एफएससी से ही रिलेटेड होता है सारा कोर्स स्ट्रक्चर, तो उस पर हमने अपने लेक्चर्स को कवर किया था। तो एफएससी के स्टूडेंट्स के लिए, ताकि उनके लिए हेल्पफुल रहे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। उसके बाद मैंने जो रिसेंटली स्टार्ट किए हैं टॉपिक्स, वो एक्चुअली मेरे डॉक्टर ऑफ फिजियोथेरेपिस्ट के डिपार्टमेंट के साथ कंसर्न है, और उसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो कि एनाटमी, काइनेसोलॉजी और फिजियोलॉजी के सब्जेक्ट्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर अप कर रहे हैं। तो ये स्पेशली उन बच्चों के लिए जो कि अफोर्ड नहीं कर सकते हैं यूनिवर्सिटी लेवल की बुक्स, ताकि वो इन लेक्चर्स से जो है वो बेनिफिट ले सकें और अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू कर सकें। और जिन बच्चों को ये लेक्चर जो हैं ये सुनने को मिल रहे हैं, ये अपने दूसरे दोस्तों के साथ सोशल नेटवर्क्स पर, फेसबुक पे, इंस्टा पर भी शेयर करें ताकि उन तक ये पहुंच सकें और वो इस चीज़ से बेनिफिट हासिल कर सकें। सो आज का हमारा टॉपिक उन 3 मेजर सब्जेक्ट्स जो कि फ़र्स्ट सेमेस्टर के साथ एसोसिएटेड है, एनाटमी से रिलेटेड है। और आज का टॉपिक है हमारे पास क्यूबिटल फोसा, जिसे हम क्यूबाइटल फोसा भी कहते हैं। इट्स ऑल अप टू यू। हमने इसका इंट्रोडक्शन देखना है, इसकी लोकेशन देखनी है, इसके कुछ फीचर्स देखने हैं, डायग्रामेटिकली इसको देखना है, और आज हमने इसकी बाउंड्रीज़ को कवर अप करना है। और फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके रूफ, इसके फ्लोर और इसके कंटेंट को देखेंगे। ये एक ब्रीफ सा टॉपिक है, इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन एनाटॉमिकल इम्पोर्टेंस इसकी बहुत ज़्यादा है। बेशक ये एक ब्रीफ सा टॉपिक है, तो इसको आपने अच्छे से स्टडी करना है। इसके इंट्रोडक्शन में हमारे पास 2 पॉइंट्स हैं कि इट इज़ अ ट्रायंगुलर शेप होलो स्ट्रक्चर। ये हमारे पास ट्रायंगुलर शेप होलो स्ट्रक्चर है और ये आर्म और फोर आर्म के इन बिटवीन प्रेजेंट होता है। ये डायग्रामेटिकली देखें कि ये आर्म है हमारे पास, ह्यूमरस जिसमें प्रेजेंट होती है, बोन हमारी, ये हम एक्सियल स्केलेटन में ये सारी अपेंडेजेस पढ़ के आ चुके हैं, एक्सियल और अपेंडिकुलर स्केलेटन में। और हमारे पास जो आर्म्स हैं, जो अपर लिम और लोअर लिम हैं, ये हमारे अपेंडिकुलर स्केलेटन से एसोसिएटेड हैं, बिकॉज दीज आर द अपेंडेजेस ऑफ द बॉडी। तो आर्म जो है जिसमें ह्यूमरस आ जाती है और फोर आर्म जिसमें अल्ना और रेडियस आ जाती है, इसके बिटवीन में ये जो ट्रायंगुलर होलो स्ट्रक्चर है, इसे हम क्यूबाइटल या क्यूबिटल फोसा कहते हैं। इट इज़ अ पाथवे और गेटवे बिटवीन स्ट्रक्चर्स ऑफ आर्म एंड फोर आर्म। इस बात का ये मतलब है कि हमारे पास जो स्ट्रक्चर्स हैं आर्म के, वो एंटर होते हैं फोर आर्म में बाय दिस ट्रांजिशन, यानी इस पाथवे या ये गेटवे है कि वो स्ट्रक्चर जो फोर आर्म में प्रेजेंट है वो आर्म में प्रेजेंट हो। और ये फोर आर्म और आर्म के दरमियान में जो ट्रांजिशनल पाथवे है, ये क्यूबाइटल फोसा है, और ये एरो शो कर रहा है कि हमारे पास आर्म्स के स्ट्रक्चर फोर आर्म में एंटर हो रहे हैं। उसके साथ साथ अगर हम इसकी लोकेशन की बात करें तो हमारे पास एंटीरियर साइड के बॉडी के, आर्म के और फोर आर्म के एंटीरियर साइड पर ये प्रेजेंट होता है, यानी कि इन फ्रंट ऑफ एल्बो जॉइंट ये हमारे पास प्रेजेंट होता है। इसकी लोकेशन है हमारे पास बॉडी की। उसके बाद फीचर्स हैं इसके। क्यूबाइटल फोसा के जो नाम है वो ओरिजिनेट हुआ है फ्रॉम द लैटिन वर्ड क्यूबिटस और क्यूबाइटस, जिसे हम एल्बो कहते हैं, क्योंकि ये एल्बो जॉइंट के इन फ्रंट में प्रेजेंट है। नेक्स्ट इसका फीचर है कि इट इज़ होमोलोगस टू द पोप्लिटियल फोसा ऑफ द लोअर लिम ऑन बैक ऑफ नी। हमारे पास ये जो क्यूबाइटल फोसा है, ये अपर लिम का हमारे पास एक प्रेजेंट है स्ट्रक्चर। ये बिल्कुल सिमिलर है उस स्ट्रक्चर के साथ, उस पोप्लिटियल फोसा के साथ जो कि लोअर लिम में प्रेजेंट है, नीज के बिहाइंड में। तो ये उन्होंने यहाँ फीचर बताया हुआ है कि ये बिल्कुल उसी तरह का स्ट्रक्चर है जो हमारे पास लोअर लिम में नी के बिहाइंड प्रेजेंट होता है। तो ये हमारे पास इसका इंट्रोडक्शन था, लोकेशन और फीचर्स थे। ये इजी टॉपिक है, इतना मुश्किल टॉपिक नहीं है। अब हम इसकी बाउंड्रीज को डिस्कस कर लेते हैं। बाउंड्रीज़ की बात करें तो बाउंड्रीज असल में हमारे पास क्यूबिटल फोसा के स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करती है कि हमारे पास ये देखिए एक ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर है। इसका हमारे पास जो बॉडी से आउटवर्ड जो इसका हमारे पास पार्ट है, ये वाला पार्ट, ये बॉडी से आउटवर्ड पार्ट है, इसे हम कहेंगे लेटरल बॉर्डर। ये जो टुवर्ड्स द बॉडी पार्ट है इसका, उसे हम कहेंगे मीडियल बॉर्डर।
ये एक लेटरल और मीडियल जो है वो लेटरल और मीडियल की एक जनरल डेफिनेशन है कि लेटरल हम पार्ट्स उसी को कहते हैं जो कि अवे फ्रॉम बॉडी जा रहे हैं, और मीडियल पार्ट्स हमारे पास वो होते हैं जो कि टूवर्ड्स द बॉडी जा रहे हों। उसके बाद हमारे पास थर्ड है बेस। बेस हमारे पास जो है ये अपर पोर्शन है, और एपेक्स जो फोर्थ पार्ट है, बाउंड्री है, वो हमारे पास हमेशा डायरेक्टेड डाउनवर्ड होता है, और ये एपेक्स है। अब हम देखते हैं कि कौन से मसल्स इसका लेटरल बॉर्डर बना रहे हैं, मीडियल बॉर्डर बना रहे हैं, बेस और एपेक्स बना रहे हैं। लेटरल बॉर्डर हमारे पास ब्रेकियोरेडियलिस मसल है जो कि हमारे पास प्रेजेंट होता है, जो कि आर्म से फोर आर्म में एंटर हो रही होती है मसल, उसे हम ब्रेकियोरेडियलिस मसल कहते हैं। रेडियस के साथ जाके अटैच होती है, इसके नाम से हम इसका जो है वो पोजीशन और इंसर्शन जो है वो इंडिकेट कर सकते हैं। तो ब्रेकियोरेडियलिस का मीडियल बॉर्डर जो है वो लेटरल बॉर्डर बनाता है क्यूबिटल फोसा का। मीडियल बॉर्डर हमारे पास क्यूबिटल फोसा का जो ये है ये बनता है प्रोनेटर टीरिस मसल के लेटरल बॉर्डर से। जो ये वाला पोर्शन है यहाँ पर प्रोनेटर टीरिस मसल होता है जो ये प्रेजेंट होता है और इसके मीडियल बॉर्डर को बनाता है। उसके बाद लेटरल और मीडियल बॉर्डर बन गया। उसके बाद बेस है जो कि इमेजिनरी लाइन है, ये मैंने डॉटेड इसीलिए शो किया है। बेस हमारे पास जो कि लेटरल और मीडियल बॉर्डर को आपस में कनेक्ट कर रही है। असल में हमारे पास जो इमेजिनरी लाइन हम ड्रॉ करते हैं एक ट्रायंगल को कंप्लीट करने के लिए, जस्ट इमेजिन करते हैं कि ये होती नहीं असल में, यहाँ पर कोई मसल भी प्रेजेंट नहीं है जो कि बेस को हमारे पास बनाता है। ये इमेजिनरी लाइन है, और ये इमेजिनरी लाइन प्रेजेंट किधर होती है? ह्यूमरस के टू कॉन्डाइल्स के इन बिटवीन, यानी कि हमारे पास एक लेटरल एपिकॉन्डाइल है, ये हमारे पास जो एक एक्सटेंशन है ह्यूमरस मसल की, ह्यूमरस बोन की सॉरी, वो लेटरल है क्योंकि अवे फ्रॉम बॉडी है, इसे हम लेटरल एपिकोटाइल कहेंगे। और उसके साथ साथ यहाँ पर मीडियल ह्यूमरस की जो है वो एपिकॉन्डाइल है। ये लेटरल और मीडियल एपिकॉन्डाइल के इन बिटवीन ये एक इमेजिनरी लाइन हम ड्रॉ करते हैं ताकि ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर को पूरा किया जा सके, और इसे हम बेस कह देते हैं। आपको पता होना चाहिए कि बेस हमारे पास लेटरल एंड मीडियल कॉन्डाइल्स ऑफ ह्यूमरस से बनती है। आप लोकेशन के अकॉर्डिंगली लेटरल और मीडियल कॉन्डाइल्स को इमेजिन कर सकते हैं और बेस लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। लास्ट है एपेक्स। एपेक्स हमारे पास बनता है फॉर्म बिटवीन द मीटिंग पॉइंट ऑफ लेटरल एंड मीडियल बॉर्डर्स, कि लेटरल और मीडियल मसल्स या जो हमारे पास बॉर्डर्स हैं जहाँ पर आपस में आके मीट करते हैं, और जो हमारे पास पोर्शन डायरेक्टेड है डाउनवर्ड उसे हम एपेक्स कह देते हैं, और वो हमारे पास क्यूबिटल फोसा का एपेक्स पोर्शन बनाता है। तो ये हमारे पास थी बाउंड्रीज, लेटरल बॉर्डर, मीडियल बॉर्डर, बेस और एपेक्स। और हमने देखा कि एपेक्स और बेस हमारे पास सिर्फ अपवर्ड और डाउनवर्ड स्ट्रक्चर्स हैं, एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, और लेटरल और मीडियल बॉर्डर जो है उनको बनाने के लिए मसल्स प्रेजेंट हैं। उन मसल्स के नाम अपने याद रख रहे हैं कि ब्रेकियोरेडियलिस मसल, और मीडियल के लिए प्रोनेटर टीरिस मसल। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। इंशाल्लाह कल हम क्यूबिटल फोसा के बाउंड्रीज को तो हमने देख लिया, इसकी मेजर इंट्रोडक्शन और फीचर को भी देख लिया। कल हम इसकी रूफ फ्लोर और कंटेंट को डिस्कस करेंगे कि इसमें कौन कौन सी आर्टरीज और वेन्स प्रेजेंट होती हैं। तो आई होप आपको आज की लेक्चर की समझ आई होगी। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में ज़रूर पूछें। मैं फिर बताती चलूँ कि आप मेरे चैनल डेली डोज ऑफ एजुकेशन को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल वीडियोज़ को सिलेक्ट करें ताकि आपको नई आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।